जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरधाम गीधारा ओम हर 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 महादेव। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि। जय हो गंगा मैया की, परम पतित पावनी माँ गंगा। मकर संक्रांति पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। शास्त्र और पुराणों में माघ मास का बहुत ही बड़ा महात्म्य बताया गया है और कहा गया है कि माघे निमग्ना सलिले सुसीते विमुक्त पापास्त्रिदिवम प्रियांति। कि इस माघ मास में जो फल दान और तपस्या से प्राप्त नहीं होता है वह फल स्नान करने से प्राप्त होता है, जल में डुबकी लगाने से प्राप्त होता है। तो माघ माह की बहुत ही महिमा शास्त्र और पुराणों में गाई गई है। पद्म पुराण में माघ मास के विषय में बताया गया है कि व्रतैर्दाने तपोभिश्च न तथा प्रीयते हरि माघ मज्जन मात्रेण यथा प्रेणाति केशवः। कि माघ महीने में व्रत दान तपस्या से श्री हरि उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितना माघ में स्नान करने से प्रसन्न होते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी कथा पुराणों में है कि सुब्रत नाम का प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह सभी विद्याओं को जानने वाला था और ज्योतिष का ज्ञाता, वेदों का ज्ञाता, मंत्रों का ज्ञाता, तर्कशास्त्र का ज्ञाता, अष्ट विद्या का ज्ञाता, सांख्य योग का ज्ञाता, सभी शास्त्रों में पारंगत था। किंतु उसने अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई धार्मिक कृत्य नहीं किया था। हमेशा बस धनोपार्जन में ही उसका मन लगा रहता था और जीवन भर उसने धन को बहुत ही बड़ा महत्व दिया। अब धीरे धीरे अवस्था भी उसकी जाती रही और समय आने पर वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। अब जब वृद्धावस्था को वो प्राप्त हो गया तो उसकी इंद्रियां भी शिथिल हो गई। अब उसने अपने मन में सोचा कि आज तक मैंने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक कार्य नहीं किया है और न ही किसी को दान दिया है, न कोई पूजा पाठ इत्यादि में कभी ध्यान लगाया है। बस केवल धन का अर्जन करना ही मेरा अपना जीवन का लक्ष्य रहा। इस बात को सोच करके वो मन ही मन बहुत ही दुखी होने लगा। अब उसने सोचा कि धीरे धीरे जो ये मेरा शरीर है वह भी मुझे जवाब दे देगा और जब यह शरीर मुझे जवाब देगा तब जो मेरा यह कमाया हुआ धन है वह किस काम का है। यही बात उसके हृदय को विदारती रही और धीरे धीरे वह वृद्धावस्था को और प्राप्त होने लगा। अब इसकी इंद्रियां भी शिथिल हो गई। अब वो और पश्चाताप करने लगा। इतने में ही जो जिंदगी भर उसने धन को कमाया था वह धन भी चोर उठा करके ले गए। अब उसे अपने धन का, चोरे गए धन का इतना कष्ट नहीं हुआ जितना उसे पश्चाताप हुआ कि आज तक मैंने कभी भी कोई सत्कर्म नहीं किया। बस वो यही सोचता रहा और उसे एक श्लोक याद आया, माघे निमग्ना सलिले सुतीते विमुक्त पापास्त्रिदिवम प्रियांति। ये श्लोक
उसे याद आया और उसने कहा कि अब तो केवल भगवान ही मुझे पार लगा सकते हैं। अब माघ मास भी आने वाला है और इस माघ मास में मैं नित्य नर्मदा नदी के किनारे जाकर के स्नान करूंगा और भगवान मुझे अवश्य ही पार लगाएंगे। बस वो उठा और घर से चल दिया और नर्मदा के किनारे चला गया और वहाँ जाकर के उसने इस माघ महीने में प्रथम दिन से लेकर अनवरत 9 दिन तक स्नान किया नर्मदा नदी में और 10वें दिन इसकी इंद्रियां बिल्कुल शिथिल हो गई। वह स्नान नहीं कर पाया और जब स्नान नहीं कर पाया तो इतने में ही उसके प्राण उड़ गए और प्राण उड़ने के बाद सीधे स्वर्गलोक से एक विमान आता है और उस सुव्रत को उस विमान में बैठ कर के स्वर्गलोक ले जाते हैं। तो माघ महीने में स्नान का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। यह माघ का जो महीना है वो बहुत ही परम पवित्र पावन है। इस माघ मास में नित्य स्नान करने से कई लोग इस माघ के महीने माघ स्नान करते हैं, पूरे महीने भर नदी में जाकर के स्नान करते हैं। तो यह माघ महात्म्य बहुत ही उत्तम है। आइए हम सब इस माघ महीने में भगवान शंकर का दिव्य अर्चन और पूजन करें। मंदाकिनी का बहुत ही सुंदर ये दृश्य नमो गंगे तरंगे पापहारी सदा जय हो तुम्हारी।